तो भाइयों, गुड इवनिंग। बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने वाले वीक में क्या हो सकता है और ये वीक कैसा रहा, क्या हुआ। और राशिफल में आपको जो टेलीग्राम है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट उस पर डाल दूंगा एक पेपर पर लिख के। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक्चुअल क्या है कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, तो जो मतलब की चीज़ है वहाँ मिल जाएगी आपको, 1 सेकंड में देख लोगे। ठीक है, तो ये भी कुल मिला के थोड़ा नीचे भी गया। स्टार्टिंग में मार्केट ठीक रहा। मैंने आपको डेट बताई थी कि ये डेट हमारी रिवर्सल की है और वो उस डेट ने काम भी किया। 5 तारीख बताई और उससे पहले भी मैंने डाला था आपको वीडियो, जो फ्री वाले चैनल है। अब कितना आप लोग समझते हो, कैसे समझते हो, वो पता नहीं। अगर आप सही मानते हो, मैंने 5 तारीख को बताया था, 2 दिन पॉजिटिव में क्लोज हो गया। एक अच्छा खासा मतलब डबल ट्रिपल पैसा हो सकता है अगर जिसने कॉल खरीदी है। ठीक, और आज का आपको मार्केट भी बताया था पॉजिटिव है, वो ऐसे ही हुआ। तो देखो होता क्या है, जो एस्ट्रोलॉजी से हम निकालते हैं या जो चीज़ें देखते हैं ना, उसके अंदर कहीं पे भी कोई चीज़ में प्लस और माइनस नहीं होता। भाई प्लस माइनस 1 डे का मतलब होता है या तो आज होगा या कल होगा। फिर क्या फ़ायदा हुआ, वो तो कोई भी अनुमान लगाएगा। वो तो आप भी लगा सकते हो ना कि आज कल में भाई हम नीचे के लेवल पे आ गए। जो पहला था तकरीबन वहाँ तो पहुँच गए, वहाँ से मात्र 110 पॉइंट ऊपर थे, तो 19330 के आजू बाजू लो लगाया था। एक्यूरेट मेरे को ध्यान नहीं है। तो जब वहाँ आ गई तो फिर वहाँ से तो ऊपर आना ही है। 100% रिवर्सल हो गया ऊपर से 1200 पॉइंट का, तो और कितना होगा। दूसरा ये है कि जो देखो पैसा जो कमाया जाता है मार्केट के, उससे अनेक तरीका है और वो अनेक तरीकाओं में मैं आपको कम से कम सारे तरीका बता चुका हूँ। जैसे आपने फ्यूचर खरीदा निफ्टी का, मंथली में जाके पुट खरीद ली, ठीक है, अब मार्केट किधर भी जाएगा आपको पैसा देगा। आपकी डायरेक्शन में गया तो अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो 100% ना मिलके वो 60% मिलेगा, क्योंकि उधर पुट कम होगी आपकी, मार्केट ऊपर जा रहा है, फ्यूचर खरीदा है। अगर पुट साइड में चला गया तो लॉस होगा, 50% लॉस कम हो जाएगा आपका। कैसे कम हो जाएगा, नीचे जाएगा पुट बढ़ेगी, फ्यूचर कम होगा, लेकिन लॉस होगा 50% फिर भी होगा। तो इसको हम लोग कई बार मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस वाला जो काम है ये है। इसके बाद जब आप कॉल खरीदते हो या आपने कोई भी, आपको लगा ऊपर जाएगा मार्केट, आपने 10 कॉल खरीदी तो 3 पुट खरीद लो। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि मार्केट ऊपर की बजाय नीचे चला गया ना, तो वो बढ़ती जाएगी। अगर वो 0 हो गई तो ये 3 या 4 गुना हो जाएगी, 3-4 गुना हो जाएगी। तो फिर भी आप फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। और जब आप पूरा एक साइड खरीद लेते हो, वो नीचे चला जाता है 10 दिन, फिर वो लौट के बराबर पे आते, तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, हे परमात्मा, हे भगवान, आपने मेरे को बराबर पे ले आया, मैं यहीं काट लेता हूँ। जो वहां से ऊपर प्रॉफिट मिलना है वो नहीं मिलता, ठीक है। और सबसे बढ़िया काम है इंट्राडे का। अपना काम किया, जिस दिन अच्छा नहीं लग रहा मैं ऑडियो में बता देता हूँ अच्छा नहीं है। जैसे आज का मार्केट था, सुबह बता दिया था, जब मार्केट नीचे आए 600 वाली कॉल निफ्टी की 15,000 इतने की, वो 895 तक आई थी। अब बस खरीद लेना इसको। आप लोगों को मैंने बाद में वीडियो डाला था, ठीक है। उसमें कारण क्या होता है, जैसे कल आपको बताया फाइनेंस निफ्टी का, तो आप लोग उसमें बैठे रहते हो पूरे दिन। भाई 10 रुपये स्टॉक, जब 10 रुपये आपसे नीचे प्राइस आएगा निकल जाओ। जो आदमी जितना जल्दी निकलता रहेगा उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। ये सेंटेंसों को आप लिख लिया करो। उसमें बैठ के उसको देखना नहीं है, पुलंदा मार के सोना नहीं है। जब ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करो, आराम करना है तो आराम करो। उसको क्या देखते रहते हो कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो 70% नीचे चला गया, ठीक।
तो दूसरा ये होता है कि कोई भी आदमी, चाहे मैं या कोई और, 100% सही नहीं होते। वही 60-70% भी मार्केट में, तो 60% जो आदमी सही हो जाए वो प्रॉफिट में होता है। मार्केट का रूल है कि आपने 3 स्टॉप लॉस दिए और 2 बार आपने पैसा ले लिया, लेकिन पैसा फुल लिया, या 1 बार भी ले लिया पैसा, तो आप कम से कम 60-70% प्रॉफिट में हो। तो आप जो इंट्राडे में काम करते हैं, अगर वो सिर्फ उतना ही काम करें जितना हम कराते हैं, तो आप वीक का भी निकालोगे ना, किसी वीक का, तो अच्छा निकलता है। इस वीक के अंदर हमने जो BTST दी थी, वो एक दिन हमारी गलत हुई थी, ठीक है। हम जो हमने क्या खरीदवाया कॉल, और उस दिन मार्केट गैप डाउन खुला था, तो वो 20-25 दिन के बाद ऐसा हुआ। बात समझ रहे? तो मैं तो कहता, जो BTST में मैं आपको फ्री में बताता, कोई प्रीमियम भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ, अब किसी दिन, हर दिन नहीं मिलेगा भाई, आप एवरेज देखो, मेरे को डबल करना है पैसा, आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल करना है, हो जाएगा महीना में। पूरे दिन लगे रहते हो उसमें, वो डबल ट्रिपल नहीं होता है पैसा। जो पूरे दिन आप लगे रहते हो वो नहीं होता है, ठीक। तो ज्यादा ज्ञान देना किसी को अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत ज्ञान है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि ऐसा नहीं होता कि भाई हम बिल्कुल जा रहे हैं अंधाधुंध और बिल्कुल सारी चीजें सही हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे 2 दिन से हम कॉल ही खरीद रहे थे, कल डबल से ज्यादा पैसा हो गया, 10-15% मिल गया होगा, ठीक है। कॉल जिसने खरीदी 10-15 रुपया लेता रहा हो, 30 तक भी गई है, 20 तक, 25 तक आपको जब बताया। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी लेके ये कॉन्फिडेंस वाला होता है। मैंने आपको बताया 600 पे राइटिंग हो रखी है, मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोज होगा। पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा कर रखी थी कि नीचे नहीं क्लोज होगा मार्केट। और वही चीज़ मैंने फिर आपको जब बताई कि भाई हमारा ऐसा है। अब मैं मंडे की बात करता हूँ, मार्केट नीचे खुल सकता है या नीचे जाता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ना कि पुट पे ध्यान देना कि भैया पुट में खरीद लूँ और मेरा पैसा बन जाए। नहीं, आराम से देखो कहाँ सपोर्ट आ रहा है। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे को कोई बटन नहीं दबाना पुट के लिए। अभी नीचे जा 100 पॉइंट 50 पॉइंट में वहां खरीद लूंगा, 2 पार्ट में खरीद लो। एक एस्टो लेवल हमारा आता था 19,560, अगर वहां आता है तो आपने खरीदना ही, ठीक है। वैसे उतना नहीं आएगा मेरे को, देखो बाकी कोई न्यूज या वो आ गई तो दूसरी बात है, पर थोड़ा 20-30-40 पॉइंट नीचे आना चाहिए मार्केट को एक बार, तो वो देखेंगे। वैसे 2 गैप बन गए मार्केट में, यही तो होता है, गैप बनने आएगा पूरे दिन हम ये सोचते रहते हैं ना। वो पता है कि ये गैप नहीं भरे जाएंगे, ये अच्छे ऊपर, जब नीचे से ऊपर जा रहे थे तो ये रेजिस्टेंस थे, और ऊपर से नीचे सपोर्ट बन गए। ये सपोर्ट इतनी आसानी से टूट के नहीं जाएंगे, अभी टूटेंगे, इस वीक के बाद टूटेंगे, लेकिन अभी नहीं टूट रहे, ठीक है। या नहीं भी टूटते तो क्या पता है नेक्स्ट वीक में भी, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। अभी आने वाला एक वीक है, ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दो, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बताएंगे आपको पूरा। तो इस वीक में अगर हम ओवरऑल ये निकाले जाए, मैं पिछले वीक में क्या बोला था कि जहाँ सपोर्ट मिलेगा मार्केट गिरने के बाद, तो मार्केट बाई ऑन डिप्स रहेगा। तो सेम ये वीक भी आपका बाई ऑन डिप्स रह सकता है, सिर्फ कंडीशनिंग इक्वल टू, कंडीशन मेरी ये है कि 560 के ऊपर रुके मार्केट। क्या कंडीशन है? मैक्सिमम 520 या 560 के ऊपर रहता है मार्केट, फिर हम बाई ऑन डिप्स हैं। इसके नीचे जाता है फिर नहीं है। तो मैंने आपको ये कंडीशन लगा दी है इसमें, और हम क्लोज कहाँ पे हुए? 650 पे, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट नीचे बता रहा हूं मैं। तो ओवरऑल मार्केट क्या रहेगा? थोड़ा ठीक रहेगा, उतना खराब नहीं है। अगर रेशो देखा जाए तो
60% आप पॉजिटिव मान लो, 40% झटके वाला मान लो। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था और पिछले 4 महीना से बता रहा हूँ, एक सेक्टर आपको आईटी बता रहा हूँ। दुनिया आईटी बोलती है गड्ढा में चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा वैसा। अभी भी देख लो 2-3 दिन से जब आईटी गिरा हुआ मिला, आपने खरीदना है अभी अगले 20 दिन। अच्छा, मैंने एक शुगर सेक्टर भी बताया था, मैंने शुगर सेक्टर आपको बताया था। आज उसमें कई शेयर 6 से 7% बढ़ गए शुगर सेक्टर में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी वो चलना शुरू हुआ है, आज से थोड़ा कंसोलिडेट टाइप कर रहा है। अभी ये देखना है जो आज का लो लगा जिस भी शेयर का, जो शेयर उसके नीचे जाता है उसको साइड कर देना, जो शेयर आज के हाई के ऊपर चलता है उसको बाई कर लेना। स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर है आपकी। शुगर सेक्टर मैं बोल रहा अगले 1-1.25 महीना चलना चाहिए। तो आज का जो लो लगा जिस शेयर का, उसके जो शेयर नीचे जाता है आपको पता लग जाएगी मंडे से, उसको नहीं खरीदना। उसके ऊपर जो जाता है उसको बाई करना है। स्टॉप लॉस उस जो आज का हाई होगा वो उसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। या 2-3 पॉइंट और नीचे मान लो, कैश की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर व्यूचर ये इस सब में जो काम करते हैं वो ध्यान देना इन सब चीज़ों पे। तो ये हो गया आपका। हाँ, अभी सबसे ज़्यादा परेशानी किस में चल रही है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भाग रहा है। जो क्रूड ऑयल है इसका न्यूज खराब था, न्यूज भी खराब था, इसके ग्रह भी खराब हुए। ठीक है, तो फॉल आया और हमने पैसा कमाया बढ़िया इसमें। और सिल्वर और गोल्ड, खासकर गोल्ड के लिए जो अभी गिरे हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, और ये करीब करीब 1 महीना और लगेगा इसमें आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड आपका अभी अगले 1 महीना तक सेल ऑन राइज ही रहेगा। पर डरने वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। 1810, 1815 जहाँ घूम रहा है यही इसका सपोर्ट बनता है, और थोड़ा नीचे गया तो फिर $25-30 का और डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, जो पैसा कमाते हैं या जो ऊपर सेल करके बैठे हुए, बाइंग करके बैठे हुए हैं, तो डरने वाली बात नहीं, बशर्ते कि आपने खरीदा है। अब जो डब्बा वगैरह या पता नहीं कहाँ काम करते हैं किस में, वो उसके लिए थोड़ा सा ये गड़बड़ है। ये हो गया आपका गोल्ड। क्रूड ऑयल का मैं बता दिया। सिल्वर भी ठीक है, तकरीबन अपने सपोर्ट पे आ चुकी है, थोड़ा बहुत जाती है तो यहाँ से जा सकती है, नहीं तो नहीं। बीटीसी वगैरह में कॉइन के ऊपर ध्यान रखो अभी आगे आने वाले 2-3 महीने के लिए। ठीक है, मैंने आपको HDFC बैंक बताया था पिछली बार, और जहाँ था वहाँ पे ही बताया था, और उसका क्या बताया था, स्टॉप लॉस 1515 था। ठीक है, तो वो उसके नीचे भी गया था 1515 के, और जब उसके ऊपर आके चला है तो एक अच्छा पैसा मिल गया। अभी बजाज फाइनेंस मैंने आपको कब बताया था, 6920 या 30 पे बताया था, और आज वो 8100 पहुँच गया, 1200 रुपये बढ़ गया। अगर फ्यूचर या कोई इसमें काम कर रहा है तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट उसके बहुत बढ़िया, एक लॉट पे 2-2.5-3 लाख रुपए बन गई। ठीक, अभी इसको आगे अभी आपने फिर क्या ध्यान रखना है, 8030 आज ये बंद हुआ है करीब 8100 के ऊपर, तो ये नीचे आएगा अभी 60-70 पॉइंट नीचे। कहाँ तक आने की उम्मीद है, जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको एक बार आकर रिटेस्ट कर सकता है, ये सोमवार को करना चाहता है, सोमवार को मंगलवार को, तो वहाँ पे बाइंग बनेगी और आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, या 10-5 पॉइंट आगे पीछे हो तो देख लेना। ठीक है, तो ये मेरे को जो दिख रहा है अभी 500-600 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए, बशर्ते इसमें भी कंडीशन है कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल मत भूलना। अगर स्टॉप लॉस अगर नहीं आपने नहीं लगाया तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको खरीदो या कोई काम करो इसमें।
फिर लॉस होगा। ठीक, तो आपकी कहानी ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट